अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने नारों, दावों और वादों पर शर्मिंदा तो हुए होंगे क्योंकि उनकी तब्दीली सरकार के पास पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने वाले एक कौमी हीरो के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। कैंसर में मुब्तला कौमी हीरो नवीद आलम, जिन्होंने पाकिस्तान को 94 का वर्ल्ड कप जितवाया था, उनके इलाज के लिए इमरान खान की हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। कैंसर में मुब्तला शौकत खाना में दाखिल और पैसे भेजे, उनके इलाज का ज़िम्मा उठाया, ज़िम्मेदारी उठाई उस हुकूमत ने जिस हुकूमत को इमरान खान साहब सुबह शाम रात उठकर चोर चोर और डाकू डाकुओं की हुकूमत कहते हैं। सिंध हुकूमत ने नवीद आलम का इलाज करवाने के लिए शौकत खानम को लिख भेजा कि जितना ख़र्चा आता है हम उठाएंगे, इनका इलाज आप करें। नवीद आलम का मामला बड़ा सादा सा है। सादा सा तो ज़ाहिर दुखदायक तो ज़रूर है। सादा सा इस तरह के एक ओलंपियन हैं, हॉकी के हीरो हैं, कौमी हीरो हैं, वो बीमार हुए तो किसी को ज़रूरत नहीं थी कहने की, खबर चलवाने की कि वो बीमार हैं और उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा। ज़ाहिर है हुकूमत और स्पोर्ट्स का जो मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट के जो मुतलका लोग हैं, उनको राब्ते में तो रहते होंगे, उनको पता तो होगा, मगर ज़ाहिर है एहसास नहीं होता ना। वो जो एहसास प्रोग्राम चलाने वालों को फिर एहसास नहीं था। तो बहरहाल मीडिया पर ख़बरें आई और वैसे मैं हैरान हूँ जब ये बात कर रहा हूँ कि मतलब अजीब तमाशा है, अजीब निज़ाम है कि हम एक वर्ल्ड कप जीतने वाले, क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीतने वाले हीरो को तो हमने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, कोटा में वज़ीर-ए-आज़म बनाया क्रिकेट की, और फिर उन्होंने शौकत खानम बनाया क्रिकेट के कोटा में कि जनाब यहाँ पर लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। होता है मुफ्त में इलाज शौकत खानम में लोगों का, ऐसा भी नहीं है कि मुफ्त में भी लोगों का इलाज होता है, पैसों पर भी होता है। लेकिन जब कौमी हीरो वहाँ जाए तो फिर खुद ही टलियाँ खड़क जानी चाहिए, खुद ही हर तरफ अलार्म बजने चाहिए कि भाई एक नवीद आलम कौमी हीरो जिन्होंने हॉकी का वर्ल्ड कप जितवाया था 94 का, तो चले उनको हम वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बना सकते, वज़ीर तो नहीं बना सकते, उनका मुफ्त में इलाज ही कर दें, सरकार के खाते में ही कर दें, लेकिन नहीं, सोए रहे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत शर्मिंदा हुई होगी। अब हुआ यूँ कि नवीद आलम साहब की ख़बर सहाफ़ियों तक पहुँची, मेरे एक छोटे भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं, एजाज़ वसीम बाखरी साहब स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। उनका मैंने 3-4 दिन पहले ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने नवीद आलम की एक तस्वीर, वो बला कह रहा हूँ, हॉकी और वो जो मेडल है वो पकड़ा हुआ उन्होंने, और दूसरी तस्वीर है वो हस्पताल में दाखिल हैं, और उस तस्वीर, दोनों तस्वीरें रख के फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि हॉकी वर्ल्ड कप 1994 के हीरो नवीद आलम कैंसर में मुब्तला। ओलंपियन नवीद आलम को ब्लड कैंसर की तशख़ीस शौकत खानम हस्पताल में हुई। शौकत खानम के डॉक्टर्स ने इलाज के लिए 40 लाख रुपए का तखमीना बताया। बेटी हाजरा नवीद, बाबा ने पाकिस्तान को 94 का वर्ल्ड कप जितवाया, इलाज में मदद की ज़रूरत है। बेटी नवीद आलम की बेटी ये कह रही हैं। अब इसके बाद मैंने फिर जब आज ये मामला आया, सिंध गवर्नमेंट का जो ख़बर आई कि सिंध गवर्नमेंट ने एक लेटर भेज दिया शौकत खानम को कि इनका इलाज जहाँ जैसे होता है वो करवा लें, हम उसमें मुकम्मल ताउन करेंगे सारा कुछ। तो उसके बाद ज़ाहिर है एजाज़ वसीम बाखरी का एक और तारुफ भी है। एजाज़ वसीम बाखरी इमरान खान के बहुत बड़े मद्दाह हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और सियासी तौर पर भी वो उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वो एक शहरी का जो राइट होता है बुनियादी कि वो पॉलिटिकली उसके नज़रियात क्या हैं, किसको सपोर्ट करते हैं। तो बहरहाल एजाज़ वसीम बाखरी साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मामला था, कैसे हुआ, पंजाब गवर्नमेंट या जो हॉकी फेडरेशन हो गया, स्पोर्ट्स बोर्ड है पंजाब में बैठा हुआ है, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। अब एजाज़ वसीम बाखरी ने मुझे पूरी रोदात सुनाई। वो ये कि उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला तो मैंने ट्वीट करने से पहले पंजाब के स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं राय तैमूर भट्टी साहब, उनके पास हम गए, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, हमने उनको जाके कहा कि जी ये मामला है, ये जो हमारे हीरो हैं हॉकी के, उनकी इलाज करवाना है, वो कैंसर की तशख़ीस हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कुछ देखता हूँ, आप खबरें शबरें चलवाएं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया और इन्होंने ट्वीट कर दिया। एजाज़ वसीम बाखरी ने ट्वीट का पता चला मुर्तज़ा वहाब को किसी ज़रिए से, एजाज़ वसीम बाखरी से रब्ता किया गया। मुर्तज़ा वहाब कराची वाले, सिंध वाले, वो जो जिनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने की का सोचा जा रहा है, फ़ैसला हुआ है बल्कि, और जिस पर एतराज़ हो रहा है, वो वाले मुर्तज़ा वहाब जिनको तजुर्बा नहीं है। गवर्नर इमरान इस्माइल इतना बड़ा मुंह फाड़ के कह रहे थे कि जिनको तजुर्बा नहीं है इनको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है। उस पर भी आता हूँ मैं, इतने बड़े मुँह खोल लेते हैं ना कि तजुर्बा है कि नहीं है। यार होगा, तजुर्बा नहीं होगा, यहाँ बात करो, नवीद आलम का इलाज क्यों नहीं करवा रहे, स्पोर्ट्समैन है वो। तो मुर्तज़ा वहाब साहब को पता चला
और कोई रब्ता हुआ, इनका मैसेजिंग हुई और नवीद आलम साहब के बच्चों के नंबर उन तक चले गए और फिर वहाँ से रब्ता होता है और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट एक पूरा हिसाब किताब लगा के उसके बाद एक लेटर शौकत खानम को भेज देता है और फिर शौकत खानम से ये लेटर भेजता है। शौकत खानम से नवीद आलम के बच्चों को बताया जाता है कि जी आपका सारा सिंध गवर्नमेंट ने उठा लिया है ज़िम्मा, अब वहाँ से आपका इलाज होगा। फिर ख़बरें चलती हैं मीडिया पर और मैं एजाज़ वसीम बाखरी का इसमें ज़ाहिर है उसको क्रेडिट है और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा मसला उठाया, ट्वीट किया और उसके बाद फिर मामला हल हो गया। उनको ज़ाहिर हल, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। एक परेशानी होती है। एजाज़ मुझे बता रहे थे कि जी उनकी बच्चे कह रहे थे कि जी हमें कोई चंदा वंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, एक आधा प्लाट अबू जी ने बनाया है, अगर हमारा सरकार कोई नहीं करेगी इलाज, मदद नहीं है, ये राइट है, वो कौमी हीरो है भाई, ये अगर कोई मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी गलत है। सिंध गवर्नमेंट अगर कर रही है तो एहसान नहीं कर रही भाई, वो तमाम हुकूमतों का ये ज़िम्मेदारी है। चलें, यहाँ वालों ने आँख नहीं खोली तो उधर वालों ने आँख खोल ली। तो उनके बच्चों ने कहा कि जी अगर कोई हमें नहीं इलाज अगर मुफ्त में मिलेगा सरकार की तरफ से तो फिर हम बजाय इधर उधर के चंदा इकट्ठा करने के प्लॉट व्लॉट बेच देंगे। तो पूरी जमा पूंजी इंसान की यही होती है, सारी ज़िंदगी इंसान गल सड़ जाता है, एक आध घर ही बनाता है अपने बच्चों के लिए, तो वो हम बेच देंगे, वालिद की ज़िंदगी तो से ज़्यादा तो नहीं है। तो बहरहाल ये हुआ कि फिर वो जब हो गया मसला, यानी वहाँ से उनको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ गई, सपोर्ट का लफ्ज़ मैं फिर भी गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट ने जब वो ज़िम्मेदारी उठाई तो उसके बाद होश आया, ख़बरें चलीं, तो उसके बाद राय तैमूर भट्टी साहब का ट्वीट होता है। उसके बाद फिर पंजाब का जो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ट्वीट आता है, जनाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ट्वीट है ये यानी आज का ही है, दोपहर का। ओलंपियन नवीद आलम कौमी हीरो हैं, उनकी बीमारी के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। यानी 3-4 दिन पहले एजाज़ वसीम बाखरी और दीगर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अपना ख़बरें भी चलाते हैं, ट्वीट भी करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और जब सिंध गवर्नमेंट का आती है तो फिर शर्मिंदगी होती है ना कि भाई वो कहाँ से आ गए चोर डाकू बीच में, ईमानदार दयानतदार हम थे, सेहत का इंसाफ तो हमारा है, एहतिसाब कार्ड तो हमने दिया हुआ है, मुल्क को तब्दील तो हमने कर दिया है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार सारा कुछ तो हमने किया है, तो तारीख़ में पहली बार शर्मिंदगी भी आपको उठानी पड़ रही है। तो शर्मिंदगी क्या है जी? ओलंपियन नवीद आलम कौमी हीरो हैं, उनकी बीमारी के बारे में सुनकर अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। पंजाब हुकूमत नवीद आलम साहब के इलाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और उनके इलाज के तमाम अखराजात खुद अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 3-4 दिन सोए रहे। 3-4 दिन नहीं है, ये ज़ाहिर है कैंसर की तशख़ीस से पहले कितने लंबे मराइल होते हैं, तो मतलब सारा का सारा निज़ाम सोया हुआ है। तो बहरहाल अब मामला ये है। उसके बाद राय तैमूर भट्टी साहब का भी एक ट्वीट आता है जिस पर फिर एजाज़ वसीम बाखरी साहब, क्योंकि एजाज़ फिर हिसाब किताब बराबर करने के माहिर हैं, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे किसी के साथ। तैमूर भट्टी साहब का जब ट्वीट आता है तो उसके ऊपर फिर उन्होंने उसको आगे से, क्योंकि वो सराइकी हैं, कोटदू के रहने वाले हैं, फिर उनका स्टाइल भी अपना है, बिस्मिल्लाह करा, कहते हैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं वज़ीर खेल से दरख्वास्त करके आया था बेशुमार ट्वीट्स किए, सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद अब ऐलान कर दिया वज़ीर खेल को फंड्स दो और वो स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड्स ही बना जाएं। स्टेडियम तो राना मशहूद भी बनाता था, कुछ हमारे भट्टी साहब को लोग अगले 30 साल तक याद, यानी कुछ ऐसा करो कि भट्टी साहब आपको 30 साल तक लोग याद करें। अब ये है मामला, ये है माजरा। शर्मिंदगी शायद उठानी पड़े, शायद ना हो, फिर इधर उधर की बातें, और होना भी नहीं है शर्मिंदा। मसला ये है कि वहीं खड़े होकर माफियाज़ की बात करते हैं, इधर भी माफिया खड़ा होता है, इधर भी माफिया खड़ा होता है। वहीं खड़े होकर कहते हैं कि जनाब हमने सेहत का निज़ाम ठीक करना है। अगर सेहत का निज़ाम ठीक हो रहा होता, ठीक किया होता, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेचारे इतना लंबा सफ़र तय करके सिंध में इलाज करवाने ना जाते। ये मैं भड़क नहीं मार रहा, जाकर वहाँ कोई देख ले। फिर दिल का इलाज, कैंसर का इलाज, जिगर का, गुर्दे का, ये जितनी भी बीमारियां हैं बड़ी बड़ी जिन पे लाखों रुपए, जो इमरान खान साहब कहते हैं ना, एक बीमारी से लोग फिर पूरा सारा कुछ चला जाता है उनका, बीमारी में झोंक देते हैं बिल्कुल, तो वो बचाने के लिए फिर लोग लंबा सफ़र तय करते हैं। तो अब मौका है, यहाँ से सीख लें, कोई थोड़े से शर्मिंदा हो लें, और शर्मिंदा होने के बाद कोई आँख खोल कर और वाकई बयानों से और नारेबाजी से हटकर कोई वाकई कुछ करके दिखाएं। 3 साल गुजर गए हैं आपको। और अब एतराज़ पे आता हूँ मैं जी।
लाहौर का एडमिनिस्ट्रेटर अगर उस्मान बुज़दार साहब लगाएं, लाहौर का डिप्टी कमिश्नर, लाहौर का पंजाब का आईजी, जो भी वो उस्मान बुज़दार या इमरान खान साहब की हुकूमत लगाए, किसी को क्या एतराज़। हुकूमत का सवाबदीद है, आइन कानून का अख्तियार है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे हैं मुराद अली शाह साहब, तो उधर से वो उछलना शुरू हो जाते हैं, जी तजुर्बा नहीं है। वही मैंने बात की ना कि यार शर्म करो, मुंह फाड़ कर बात करते हो। पहले जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ तो तजुर्बे वाले उससे पूछो कि आपके तजुर्बा कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है। यानी कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुर्तज़ा वहाब का नाम आना, फिर गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आना। कल मैंने आपको बता दिया था कि अब ये उछलेंगे, अब ये इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, अब ये कहेंगे कि जी नहीं लगना चाहिए। भाई क्यों नहीं लगना चाहिए? मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तानी नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब सिंध के शहरी नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के शहरी नहीं है। यानी मतलब आप या तो ये कर कह देना कि जी आपका जो एक पुराना बयानिया बना हुआ है ना, जिसकी वजह से डोमिसाइल लोगों को चेक करते फिर रहे हैं। अगर मुर्तज़ा वहाब की अहलियत नहीं है, एक अलग मामला है। मुर्तज़ा वहाब बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और पिछले काफ़ी अरसे से कराची में जिस तरह वो सड़कों पर और शहर में वो माहौलियात के मामले को लेकर सारे मामलात को जिस तरह वो काम कर रहे हैं, विजिबल है, सबको नज़र भी आ रहा है। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी से, तो वो नहीं लग सकते। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाएगी और गवर्नमेंट के पास आइनी अख्तियार है, तो इसमें एतराज़ कहाँ से आ गया? कौन सा आइन कहता है कि वफाक से मुशावरत ज़रूरी है कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए? ब्लैकमेलिंग है बेसिकली। यहाँ पर अपना काम जो है वो करने वाला वो कर नहीं रहे, वहाँ पर टांग अड़ा रहे हैं जो काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कि जी वो जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं, वफाक की हुकूमत से मशवरा किए बगैर नहीं लगा सकते। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ब्लैकमेलिंग है बेसिकली। वो ब्लैकमेलिंग क्या है जी? कराची में वफाक की हुकूमत के जो जिन मनसूबों में वफाक की हुकूमत फ़ंड कर रही है ना, हिस्सा है, पता नहीं दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो जो हिस्सा है फिर वो नहीं मिलेगा। फिर अगर आप लोग हमारी मर्ज़ी का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाओगे, हमसे पूछ कर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाओगे। वैसे सिंध भी ना अनोखा सूबा बन गया हुआ है, आईजी लगाना है तो जनाब रोते पीटते फिरो, पब्लिक सर्विस कमीशन उड़ गया। मतलब आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देती है, तहरीक इंसाफ नहीं इजाज़त देती। भाई जिसके पास मैंडेट है वो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगा सकता। हाँ, ये उछल उछल कर आ जाते हैं कि जना अस्पताल हमें दे दो, उछल उछल कर आ जाते हैं NICVD हमें दे दो। और यहाँ पर आलम ये है कि अपने जहाँ हुकूमत है, मुकम्मल फुल फ्लेज हुकूमत है, जिन सूबों में हुकूमत है, जब वफाक में हुकूमत है, वहाँ काम सिर्फ बातें, काम नज़र नहीं आते और उधर टांग अड़ाते फिरते हैं जी। अब कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का होली सोली अख्तियार सिंध गवर्नमेंट का है। बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, इस पर मैं कई बार बात कर चुका हुआ हूँ कि जी बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को वहाँ इतना बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम देना चाहिए पूरे सिंध में कि ताकि लोगों को देखना ना पड़े वज़ीर आला हाउस की तरफ, लोगों को उधर नहीं देखना पड़े। जो लोग मकामी, चाहे वो लियारी का रहने वाला है, चाहे मलीर का रहने वाला है, चाहे कोरंगी का रहने वाला है, लालू खेत का रहने वाला है, कहीं का भी रहने वाला है, वो अपने बल्दियाती नुमाइंदों की तरफ देखे और वो बल्दियाती नुमाइंदे बाख्तियार हों, बल्दियाती इदारे बाख्तियार हों। ये एक अलग मामला होना चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर लगाना तो सिंध हुकूमत का अख्तियार है, और एडमिनिस्ट्रेटर भी वो मुर्तज़ा वहाब जिसको पता चला कि जी पंजाब हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, इमरान खान की तब्दीली सरकार अपना काम नहीं कर रही, एक कौमी हीरो मुसीबत में है, तो एक दिन 2 दिन के अंदर वो अपने CM से मंजूरी भी ले लेता है। हालांकि CM बैठे हुए हैं अमेरिका, वो मंजूरी भी ले लेता है CM से और करके उनको ज़िम्मेदारी उठा लेता है कि जी इलाज उसका हम करवाएंगे। तो अहल कौन हुआ, तजुर्बाकार कौन हुआ? मुर्तज़ा वहाब या इतने बड़े बड़े मुंह फाड़ कर बात करने वाले, चाहे वो यहाँ बैठे हो, चाहे कराची बैठे हो, चाहे इस्लामाबाद बैठे हो। आज तो मैं गुस्से में हूँ, मैं बात कहूँगा कि भाई एक कौमी हीरो है ना, कौमी हीरो, आप कौमी हीरो की बुनियाद पर, आप क्रिकेटर हीरो की बुनियाद पर आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, और ओलंपियन जो है हमारा, और वो भी 94 का वर्ल्ड कप जितवाने वाला, उसके बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और ये छुपते फिर रहे हैं कि जैसे इनको अपने पल्ले से पैसे देने। हुकूमत का पैसा है, सरकार का पैसा है, लोगों का पैसा है, लगाएं। और अब शर्मिंदगी उठाने के लिए वो क्या होता है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या अपना वो कहते हैं ना जो लड़ाई के बाद याद आए वो मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए, वही किया है इन्होंने कि लड़ाई के बाद याद आ गया कि जिस गवर्नमेंट आ गई लाहौर में यहाँ पर ज़ेर इलाज ओलंपियन के लिए ख़र्चा लेकर, तो अब हमें भी ज़रा शर्मिंदगी का कुछ कम करनी चाहिए। नहीं होगी कम, शर्मिंदगी अंदर से होती है, इस तरह से नहीं होती। अब आखिर में जी हमारे मेहरबान जो अपनी आरा से आगाह करते हैं, वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, उनका ज़रा जिक्र हो जाए।
इस्माइल मज़ारी साहब हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्या अब भी चौधरी बिरादरान इमरान खान पर एतबार करेंगे? सियासत में कोई किसी पर एतमाद नहीं करता, कोई किसी पर एतमाद नहीं करता, सियासत में अपने अपने मफादात होते हैं। चौधरी बिरादरान साहब ने ना कल एतमाद किया था ना आज एतमाद किया है। जिन्होंने उनको चोर और डाकू कहा था उन पर वो एतमाद नहीं कर सकते, उनकी अपनी सियासी मजबूरी थी। हुकूमत से, इक़्तिदार से ज़्यादा देर बाहर वो नहीं रह सकते थे, रहे वो 10 साल बाहर, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते थे। 2008 के बाद वो अपोजिशन में ही थे, तो 2018 में उन्होंने इक़्तिदार में रहना था, आना था, वरना बिल्कुल ख़त्म हो जाते। तो एतबार की बात नहीं है, मजबूरी की बात है। तो मजबूरी में वो बैठे हैं और उनको पता है जब तक इमरान खान के सर पर सिलेक्टर्स का आशीर्वाद है तब तक वो उनके साथ बैठे रहेंगे और फिर इसी तरह करते रहेंगे कि इधर उधर जाएंगे। कभी मुमकिन है कभी जाती उम्रा भी जाकर बैठ जाएं, ताकि फिर अभी एक वजारत और मिल रही है तो उससे ज़्यादा वजारतें मिल जाएँ। प्यार अली भुट्टो साहब हैं जी, वो कहते हैं लगता ऐसा ही है कि एक बार फिर न्याजी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अभी इमरान खान पर बड़ी मेहरबान है और ऊपर से तालिबान का पावर में आना, अब न्याजी को कौन रोकेगा। ये जी बड़ा एक समझा जा रहा है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में आ जाते हैं, वहाँ पर कंट्रोल कब्ज़ा कर लेते हैं या हुकूमत बना लेते हैं, और वो पुराने तालिबान जो पहले जिन्होंने 90s में अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था, अगर वो वाले तालिबान होंगे तो फिर ज़ाहिर है उसके असरात पाकिस्तान में भी होंगे। तो फिर हुकूमत लेना वो फिर हर किसी के उसमें नहीं होगा, फिर हर कोई डरेगा कि अब अगर हमने हुकूमत ले ली तो फिर हमारा तो हम नहीं चला सकेंगे। तो ये बात ठीक है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट अभी तक उस तरह इमरान खान से अलग नहीं है, अभी तक उसका साथ भी, और दूसरा हालात खित्ते के वो भी इमरान खान साहब के फ़िलहाल हक़ में जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।